year 2008 20x8. Comment on the residential status of Bruce Lee for the tax year 20x8. तो जहाँ पे 20x8 सिंपल लिखा था नॉर्मल है, स्पेशल का वो स्पेसिफिकली बताएगा। जहाँ पे कुछ नहीं बता रहा तो इट मीन्स नॉर्मल है जी। अज्यूम नहीं होता ही नॉर्मल है, स्पेशल का वो कैटेगोरिकली मेंशन करता है। ये क्वेश्चन है, ये जिनके पास व्हाट्सएप नहीं है वो यहाँ से देख सकते हैं, जिनके पास व्हाट्सएप है वो तो अपना व्हाट्सएप देख के इसे सॉल्व करें। मशवरे नहीं करने आपस में, खुद से सॉल्व करना है ताकि पता चले कितना कॉन्सेप्ट ठीक है। चलें शाबाश भाईजान, खोल लें रजिस्टर कुछ नहीं है, साथ वाले ने करना है काम, सफ़ा दे दे उसे। हैं बैग कौन सा, मैं पकड़ाता हूँ यार, कहते हैं तो खोल के भी दे देता हूँ रजिस्टर, निकाल लें शाबाश। भाईजान अपना अपना सवाल करें खुद से, ठीक है। आपका पहला लेक्चर है, मैंने आप सबके रजिस्टर पे ये राइट डाउन देखना है तो इसलिए अपने अपने रजिस्टर पे सॉल्व करें। दिन निकालें, डेज निकालें सारे अपने अपने रजिस्टर में। इसको छोड़ दें, इधर दे, इधर दे दे। चलो शाबाश, अटेंडेंस बाद में लगाएं, पहले इसको देख लें। ठीक है, एक दो स्टूडेंट्स ने कर भी लिया है और एक दो सिर्फ अपने औजार से ही कर रहे हैं। कोई रजिस्टर पकड़ रहा है, कोई कैलकुलेटर पकड़ रहा है। भाईजान आप नहीं लिख रहे, फर्स्ट ही आज किधर थे इतने दिनों से? अच्छा चलो, कॉन्सेप्ट निकल गया है। आपका रजिस्टर फर्स्ट ही आज भी आपका, किधर थे आप भी? शादी पे थे? आपकी शादी तो नहीं थी वो जिसकी शादी पे गए? ये सब मेरी शादी थी। भाई बातें नहीं करें। निकालिए। यही तो करना है सवाल, यही तो सवाल है, निकाले खुद से। एक मिनट यार, बातें क्यों कर रहे हैं भाई? अपना अपना चुप करें करें। क्या आपके कितने दिन है? फेब के 29 या 28 काउंट करेंगे। 28 फेब के 28 डेज ले भाई, फेब के 28 डेज ले। खामोशी से अपना अपना क्वेश्चन करें। ये जो बात है ना, विजिट टू दुबई में क्या क्या लेना है, जो समझ में आता है लिखें, यही तो सवाल है। ये बता दिया तो फिर फायदा कोई बात नहीं, गलत कर लेंगे हम सही करा देंगे। क्या दिन निकाले? हाँ लास्ट कैलकुलेट करें, लिख लिए ना साथ में, महीनों के साथ लिखे भाई। आपका जो आंसर हो वो मंथ वाइज हो, ऐसे फेब के कितने दिन लिए हैं, जैन के कितने दिन लिए हैं, ऐसे मुझे इस तरह चाहिए। मंथ वाइज आपके डेज चाहिए, मंथ लिखने और साथ में उसके डेज लिखने हैं आपने। आपका पहला दिन है,
नहीं, ये सवाल मैंने सामने लिखा हुआ, इसे सॉल्व करें। तो सही जगह दे। हाँ जी, कर लिए? दिखाएं कितने दिन है? 177 निकाले। ठीक है, आपने पहला दिन है, सबका ही पहला दिन है। मंथ वाइज निकाले, मंथ वाइज निकाले। आपके पहला दिन है आपका भी, तो फिर कर क्यों नहीं रहे हो? 182। अच्छा ठीक है, आपके कितने दिन? अच्छा अभी तो आए। मंथ वाइज निकाले, तीनों का पहला दिन। आपका तो पहला दिन नहीं है, कितने दिन हो गए? मंथ वाइज निकालें, मंथ वाइज। टेक्निकल डायरेक्टर है, गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है चाइना की तरफ। नहीं, ये लिखा ही नहीं है गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, चाइना से आया। हाँ, कितने दिन निकाले? ठीक है, कर लिया आहिस्ता आहिस्ता। कितने दिन है? 173। अच्छा 182। 170 कर लिए? कर लिए? मंथ वाइज निकाले, कितने दिन आए? हाँ 198 182। ठीक है, एक मिनट दे। खामोश भाई, खामोश, अपना अपना करें। ठीक है, लिखें जो भी आते। कर लिए? कितने? 178 कर लिए? 180 178 किया है कुछ? लिखो तो सही यार। लिख लिए? लिख रहे हैं अभी सर, लिखा नहीं है। जल्दी लिखो यार। ये अच्छा, ये डिस्कशन मैं करूंगा, छोड़ दें। आपने कर लिया, बस छोड़ दें, डिस्कशन ना करें। आपने लिख लिया? मैं अभी तक खड़ा हूं। लिखो, चलो शाबाश, जल्दी से। सबने लिखा है? दिन निकालें, दिन निकाल लें यार। उन्हें अपने दिन खुद निकाल लेने, गलत निकाल लेंगे कोई बात नहीं, सही करा देंगे। अच्छा जी, मैं ज़्यादा टाइम नहीं अब इस पे लगा रहा। पहली बात तो ये कि जब आपको आईकैप में क्वेश्चन आता है तो हमने उस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है। मैं अभी के लिए आपके लिए नहीं कह रहा, क्योंकि अभी आप बिल्कुल स्टार्ट है, आपका इनिशियल है। जब हमारा सेशन एंड हो जाएगा, बिल्कुल एंड हो जाएगा, तो आपने ये देखना है कि मैंने एक क्वेश्चन को टाइम कितना लगाना है। तो ये आपके आते हैं मार्क्स, 3 मार्क्स। तो 3 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 1.8 मिनट। एक नंबर को 1.8 मिनट देने होते हैं। तो 3 नंबर के लिए कितना टाइम है? कितना? 5.4, तकरीबन 5। तो ये आपकी एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि मैंने एक क्वेश्चन को कितना टाइम देना है। ठीक है, तो बेसिकली ये स्ट्रेटजी अभी तो डेवलप, क्योंकि आप लोग बिल्कुल स्टार्ट में, अभी नहीं ये डेवलप होगी, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम डेवलप होगी। और इंशाल्लाह जब आप बिल्कुल एंड ऑफ द सेशन होंगे, तब तक जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी डेवलप हो चुकी होगी, बाकियों का मुझे नहीं पता। ठीक है, जो प्रैक्टिस करेंगे। तो एक बात याद रखनी है कि ये एक अप्रोच होती है कि इतना टाइम, जितने मार्क्स हैं उससे मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो ये हमने उसको वक्त देना होता है। 178 इज़ द राइट आंसर। किसी के 172 आए हैं, किसी के 177 आए हैं, किसी के 182 आए हैं। ठीक है,
178 इज द राइट आंसर। कैसे? देखें दिसंबर में वो कब आया है? 15 को आया ना, तो इसको अपने फिंगर्स में काउंट करें। 15 को वो आया है तो 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31। 15, 16, 17 दिन दिसंबर के, जनवरी का पूरा महीना, फेब के 28 दिन। मैंने कैटेगोरिकली कहा था कि फेब के हमने कितने लेने हैं? 28 दिन। मार्च में देखिए उसने कहा है कि वो इतने दिनों तक आउट है। विजिट टू दुबई ऑन एन ऑफिशियल ट्रिप 21 से 30 मार्च। 21 से 30 मार्च तक वो दुबई में है। इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे उसमें वो कहता था कि फलानी तारीख को वो पाकिस्तान से डिपार्ट हुआ है या फलानी तारीख को वो पाकिस्तान में लैंड किया है। तो इस वजह से हम क्या करते थे कि डिपार्ट वाला और लैंड वाला डे काउंट करते थे। इस क्वेश्चन में आईकैब को भी पता था कि स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन में उसने क्वेश्चन ही बदल दिया। उसने थोड़ा सा कहा कि वो दुबई में रहा है 21 से 30 तक। अब यहां पे कंफ्यूजन आ गई स्टूडेंट को कि 21 को गया है और 30 को वापस आया, तो ये तो पाकिस्तान में आ गया, ठीक है। तो आपने क्वेश्चन की जो वो लाइंस हैं, जो उसके अंदर वर्डिंग है, उसके ऊपर फोकस करना है, ठीक है। यहां पे वो कहीं नहीं लिख रहा कि वो 21 को गया है और 30 को आ रहा है। उसने कहा है कि वो दुबई में ऑफिशियल ट्रिप पे था 21 से 30 तक। तो 21 से 30 कितने दिन बन गए? 10। तो मार्च के टोटल 31 होते हैं, उसमें से 10 माइनस कर दें, तो ये मार्च के हमने 21 दिन ले लिए, ठीक है, समझ लगी। इसी तरह अप्रैल के अंदर भी सेम ही चीज हुई है। अप्रैल के अंदर उसने विजिट टू साउथ कोरिया फॉर वेकेशंस किया है 12 से 21। तो यानी कि 12 से 21 तक वो साउथ कोरिया में था। कहीं नहीं क्वेश्चन में लिखा कि 12 को गया और 21 को आया। तो अगर ऐसा लिखा होता कि 12 को गया और 21 को आया तो वो 2 दिन पाकिस्तान में काउंट होते, बीच वाले उधर होते। तो ये थोड़ी सी जो वर्डिंग होती है क्वेश्चन की, इस पे फोकस करना बहुत जरूरी है। बेसिकली मैं अभी हम आज भी कुछ टॉपिक पढ़ेंगे या जो भी हम आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे, टेक्स्ट के अंदर कॉन्टेक्स्ट को समझना और वर्डिंग को समझना इंतहाई ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि अगर वो वर्डिंग ऊपर नीचे हो जाए, कॉन्टेक्स्ट ऊपर नीचे हो जाए, तो आगे उसकी ट्रीटमेंट फ़र्क हो जाती है। तो विजिट टू साउथ कोरिया फॉर वेकेशन 12 से 21, तो वो 10 दिन यहाँ से निकाल देंगे। और नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान में वो पर्सनल ट्रिप में रहा है, तो नॉर्दर्न एरिया हमने ये कहा था कि अगर वो हॉलीडेज़ में है तो वो काउंट होते हैं। ये पढ़ी थी ना बात कि अगर पाकिस्तान में वो हॉलीडे कर रहा है तो वो दिन उसके फिर भी रेजिडेंट के स्टेटस में काउंट किए जाएंगे। तो वो बेशक हॉलीडेज कर रहा है तो ये काउंट किए जाएंगे। तो ये मैटर नहीं करते कि वो सैर करने गया। तो इस तरह से देखा जाए तो 178 इज द राइट आंसर। तो अगर 178 दिन है तो फिर क्या वो रेजिडेंट बना? नहीं बना, तो ही इज अ नॉन रेजिडेंट। ये 178 किस किस का ठीक आया था? गुड। आप में से किस किस का? बस आपका अकेले का? ठीक। ये मार्च 24 के अंदर आपके पास आईकैब की वेबसाइट पे जाके पास पेपर्स डाउनलोड कर लें। मार्च 24 में क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट है, ये आया था एक दफ़ा, उससे रेजिडेंट स्टेटस का पूछा था। ये बहुत सिंपल सा है, एक दफ़ा जाके होमवर्क के तौर पे इसे देख लीजिएगा। मार्च 24 की अटैम्प्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए, ये अपने पास लिख लें। ये आपने एक दफ़ा जाके घर में इसको देख लेना। ये क्वेश्चन आया था 4 नंबर का, मार्च 2024, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए। मार्च 24 आपका स्प्रिंग में आ जाएगा ना, स्प्रिंग 2024 के क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए।
इसको जाके आपने होमवर्क के तौर पे एक दफा देख लेना, 4 नंबर का ये सवाल पूछा गया है। नहीं जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम रेजिडेंट इंडिविजुअल के टॉपिक को पढ़ रहे थे, तो इसके अंदर पार्ट ए हमारा हो गया है और पार्ट बी हो गया है। ठीक है, पार्ट ए जनरल रूल है 183 दिन का, और जो पार्ट बी है वो ऑफिशियल्स जो है वो स्पेसिफिक रूल है, क्योंकि ऑफिशियल्स के ऊपर लगता है, फेडरल गवर्नमेंट के या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के। पार्ट सी जो है ये लेटर ऑन इंट्रोड्यूस किया है, पिछले 2 साल पहले, उससे पहले ये नहीं था। एक साल में दिन 365 अगर हम ले होते इतने हैं, तो लॉ जनरल रूल ये कहता है कि अगर एक शख्स ने पाकिस्तान में 183 डेज और मोर स्पेंड कर दिए हैं, तो वो पाकिस्तान का रेजिडेंट होगा। रेजिडेंट होने से क्या होता है, अगर वो रेजिडेंट है तो उसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम प्लस फॉरेन सोर्स इनकम दोनों क्या हो जाएंगी, टैक्सेबल हो जाएंगी। जरा थोड़ा सा सोच के बताएं, इसमें कोई फ्लॉ है? क्या फ्लॉ लग रहा है? अगले साल फिर वापस आ जाए, बिल्कुल ठीक कह रहे। इस लॉ का कुछ लोग गलत इस्तेमाल करते थे, खास तौर पे वो लोग जिनके पास फॉरेन सोर्स इनकम होती थी। ठीक है, जिनके पाकिस्तान से बाहर एसेट्स होते थे जो कि इनकम जनरेट करते थे। किसी का फ्लैट था जो उसने रेंट पे दे दिया, बिजनेस था वो चल रहा था, तो अगर तो वो पाकिस्तान में रहता 183 दिन, तो उसके वो सारे सोर्सेज ऑफ इनकम भी क्या हो जाने हैं, टैक्सेबल है। तो कुछ लोग इस लॉ को थोड़ा सा मैनिपुलेट करते थे, जैसे इन्होंने कहा कि 180 दिन पाकिस्तान में गुजार लिए, बाकी दिन किसी और मुल्क में गुजार लिए। ठीक है, जहां आपके एसेट्स हैं वहां गुजार लिए। तो इससे क्या होता था कि वो पाकिस्तान का रेजिडेंट नहीं होता था। जब रेजिडेंट नहीं होता था तो उसकी फॉरेन सोर्स इनकम पे टैक्स नहीं लगता था, उसकी सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम पे टैक्स लगता था। तो ये एक हिस्ट्री थी जिसकी बेस पे इसका थोड़ा सा मैनिपुलेशन की जाती थी, या गलत इस्तेमाल किया जाता था, या प्लानिंग की जाती थी टैक्स की। इससे बचने के लिए पार्ट सी को इंट्रोड्यूस किया गया 2 साल पहले। इसके अंदर देखिए वो क्या बात कर रहा है, इन दोनों ए और बी में कहीं पे आपने ना सिटीजन नेशनल का वर्ड नहीं सुना। ठीक है, सी के अंदर वो बकायदा सिटीजन के वर्ड को इंट्रोड्यूस किया, यानी कि अगर पाकिस्तान का शहरी है, सिटीजन है, नेशनल है। ठीक है, हालांकि इन दो के अंदर हमने कहीं पे ये वर्ड नहीं देखा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो सी पार्ट है ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान के शहरी हैं, पाकिस्तान के नेशनल है। ठीक है, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान who is not present in any other country for more than 182 days during the tax year, बस यहां तक पढ़ना है, अभी इसको नहीं पढ़ना। उन्होंने ये लिख दिया कि अगर एक पाकिस्तानी शहरी जो किसी और मुल्क में 182 या उससे ज्यादा दिन स्टे नहीं किया, तो वो पाकिस्तान का रेजिडेंट हो जाएगा। 2 कंडीशंस लगा दी, पहली कि वो क्या होगा, शहरी होगा पाकिस्तान का, दूसरा उसका किसी और मुल्क में स्टे 182 या उससे ज्यादा दिन का नहीं होगा, किसी और मुल्क में। पाकिस्तान की बात नहीं हो रही। अगर एक शहरी उसका किसी और मुल्क में 182 या उससे ज्यादा दिन का स्टे नहीं होगा, तो वो क्या कहलाएगा, पाकिस्तान का रेजिडेंट कहला देगा। इसकी मिसाल आपको जो व्हाट्सएप मैंने किया है उसमें मैंने 3 सिनेरियोज दिए हैं।
एक वो कलरफुल सी तस्वीर भेजी है। ये आ गए। पहले सिर्फ ये सिनेरियो देखें, पाकिस्तान का सिटीजन है, यस पाकिस्तान का शहरी है। पाकिस्तान में स्टे कितना है? 180 डेज। यूएस में 90, कनाडा में 80 और यूएई में 15, तो कितने दिन? 365। अब इस बंदे का, ये पाकिस्तान का शहरी है, किसी और मुल्क में 182 या उससे ज़्यादा दिन का स्टे नहीं है, किसी और एक मुल्क में, मुख्तलिफ ममालिक में है, तो उसका किसी और एक मुल्क में 182 या उससे ज़्यादा दिन का स्टे नहीं है। अब जो हमने पहला रूल पढ़ा था उसमें क्या लिखा था? 183 दिन रहेगा तो वो रेजिडेंट होगा। तो देखिए इसने कितने दिन पाकिस्तान में स्टे किया है? 180 डेज। लेकिन नए रूल के मुताबिक ये क्या हो जाएगा? पहले जनरल रूल के मुताबिक पाकिस्तान में रेजिडेंट होने के लिए 183 दिन का होना जरूरी था, लेकिन ये सब के लिए था। कोई और मुल्क का शहरी भी पाकिस्तान आ जाता उसके लिए भी ये था, लेकिन सिर्फ पाकिस्तानी शहरियों के लिए क्या कर दिया उसने? स्पेसिफिक कर दिया सिटीजन ऑफ पाकिस्तान के लिए कि अगर पाकिस्तान में स्टे, किसी और मुल्क, पाकिस्तान का शहरी है और किसी और मुल्क में स्टे 182 दिन या उससे ज्यादा का नहीं है, तो वो फिर भी पाकिस्तान का रेजिडेंट। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या था कि वो जो मैनिपुलेशन का और प्लानिंग का काम था वो काफी डिस्टर्ब हुआ। तो आपने याद रखनी है दो बातें, दो सवाल। क्या वो पाकिस्तान का शहरी है? यस। क्या दूसरे मुल्क में उसका स्टे 182 दिन से ज्यादा का है? नो। तो फिर क्या कहलाएगा? पाकिस्तान का रेजिडेंट। अगर इन दोनों सवालों का जवाब यस हो गया तो वो क्या कहलाएगा? नॉट रेजिडेंट। ठीक है, अगले को देख लेते हैं। ये ग्रीन वाले को देखें, क्या वो पाकिस्तान का शहरी है? यस। अच्छा, पाकिस्तान के अलावा देखें यूएस में कितना स्टे है? 1। तो किसी और मुल्क में उसका 182 दिन से ज्यादा का स्टे आ गया। दोनों सवालों का जवाब क्या हो गया? कंक्लूजन क्या निकला? नॉट रेजिडेंट पाकिस्तान। ठीक है, तो हमने क्या याद रखना है कि सिंपल जब भी, और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आईकैब लगातार बार बार टेस्ट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि उससे भी पता नया कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा टेक्निकल कॉन्सेप्ट है और स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है, मतलब कि सब पे नहीं लग रहा, सिर्फ उन पे लग रहा है जो पाकिस्तान की शहरियत रखते हैं, नेशनैलिटी रखते हैं या सिटीजनशिप रखते हैं पाकिस्तान की, उस पर रख रहा है। तो ये पिछले 2 साल में कोई 2 से 3 दफ़ा बड़े अच्छे लेवल पे आईकैब ने इसको टेस्ट किया है। तो इस वजह से इसका कॉन्सेप्ट अच्छा डेवलप करें। सिंपल सी बात है, हमने 2 सवाल करने हैं अपने आप से। क्या वो पाकिस्तान का शहरी है? बिल्कुल है। क्या उसका किसी और मुल्क के अंदर स्टे 182 या उससे ज्यादा दिन का है? अगर है तो कंक्लूजन नॉट रेजिडेंट, अगर नहीं है तो कंक्लूजन रेजिडेंट। तो ये 2 सवाल अपने से करने हैं। तो जब भी अब हमने रेजिडेंट का स्टेटस चेक करना है कि ये बंदा रेजिडेंट है या नहीं है, तो जब क्वेश्चन में सिटीजन का वर्ड आ जाए तो आपके माइंड में डायरेक्ट आपने कौन सी क्लॉज में जाना है? 3rd क्लॉज में।
थर्ड कंडीशन, सही है। अगर क्वेश्चन में रेजिडेंसी के बारे में पूछा गया है और क्वेश्चन में आपको सिटीजनशिप का वर्ड नजर आ जाए तो हम डायरेक्ट कहां पे जंप करेंगे, इसके ऊपर, क्योंकि ये सिटीजनशिप वाली क्लॉज आ गई है। पहली दो फिर इस पे नहीं लग रही, क्योंकि अगर पहली लग रही होती तो ये नॉन रेजिडेंट था, क्योंकि पहली में तो 183 दिन लिखा था, लेकिन अब हम सिटीजनशिप पे चले गए हैं तो इस वजह से क्लॉज थर्ड लगेगी और ये पाकिस्तान का रेजिडेंट बन गया। कोई क्वेश्चन इसके ऊपर तो बताएं, कोई चीज अगर नहीं समझ लगी। हाँ जी, वो इसमें कोई क्वेश्चन है तो बताएं, डुअल नेशनैलिटी को भी छोड़े, ये कॉन्सेप्ट समझ लग गया। हाँ जी, अगर दोनों कंडीशंस एट ए टाइम फुलफिल हो गई तो वो नॉट रेजिडेंट है। ये यही तो कह रहा हूं कि दो कंडीशंस हैं, पहले का जवाब हाँ है, दूसरे का जवाब ना है, ठीक है, तो फिर वो पाकिस्तान का रेजिडेंट है। पहले का जवाब हाँ है, दूसरे का जवाब भी हाँ है, तो फिर वो नॉट रेजिडेंट है। अगर दोनों फुलफिल हो गई, देखिए ना इस वाले में दोनों फुलफिल हो रही हैं। एक ये एग्जांपल है, इसको देख ले। मिस्टर कामरान इज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, ही स्टेड इन चाइना फॉर 100 days एंड स्टेड इन जर्मनी फॉर 100 days. His stay in Pakistan is for 165 days. पाकिस्तान में उसका स्टे, सोल्यूशन ना देखिएगा, अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के, पाकिस्तान में उसका स्टे कितना है 165, चाइना में कितना है 100, और कहां पे था जर्मनी में कितना है 100, टोटल कितना आ गया। अगर कुछ और ना हो बताया तो जो पहला स्पेसिफिक रूल था, जनरल रूल था 183 दिन वाला, उसके मुताबिक क्या ये रेजिडेंट बनता है नहीं, क्योंकि 183 नहीं हुए, सही है। लेकिन इसके अंदर क्या ऐड हो गया सिटीजन, तो अब वो पहला रूल नहीं लगेगा। तो क्या वो सिटीजन है, यस। क्या किसी और मुल्क में उसका 182 या उससे ज्यादा दिन का स्टे है, नो, किसी और मुल्क में नहीं है ना 182 दिन से ज्यादा, तो ये क्या कहलाएगा रेजिडेंट पाकिस्तान। मिस्टर तैमूर इज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, he stayed in China for 183 days, चाइना में। he stayed in Pakistan for 182 days, क्या ये पाकिस्तान का रेजिडेंट है, नो, क्योंकि उसका किसी और मुल्क के अंदर 182 दिन से ज्यादा का स्टे हो गया, ठीक है, और वो शहरी है, तो ये पाकिस्तान का नॉन रेजिडेंट कहलाएगा। इसकी हम इंशाल्लाह मजीद जो आईकैप ने बताया है वो हम करते रहेंगे प्रैक्टिस। अच्छा, इसके अंदर और ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये अभी तक आईकैप ने टेस्ट नहीं की, बट इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट लाइन। ये मैं अभी आपको आज नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर मैंने आपको आज ये वाली लाइन बताई ना तो ये वाली लाइन आपको ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो इसको मैं आपको बाद में समझाऊंगा। जो मैंने आपको व्हाट्सएप किया है उसमें जो ब्लू कलर का टेबल है वो इस लाइन से रिलेट कर रहा है, ठीक है। जो पहले दो टेबल है वो पहली यहाँ तक की लाइन के, और जो ब्लू टेबल है वो इससे रिलेट कर रहा है। लेकिन ये मैंने अगर अभी बताया तो आपका सारा रेजिडेंसी का कॉन्सेप्ट ऊपर नीचे हो जाएगा। तो मैं इंशाल्लाह आपको इसको कल या फर्दर नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, तो इसको फिलहाल इग्नोर करें, ठीक है। ये तो बातें थी हमारी रेजिडेंट इंडिविजुअल से रिलेटेड।
तो हमने ये पढ़ा था कि हमने जो सिलेबस के अंदर जो कॉन्सेप्ट देखना है वो सारा देखना है रेजिडेंट पर्सन का। तो जब हम रेजिडेंट पर्सन की बात करते हैं तो उसके अंदर जब हम रेजिडेंट पर्सन की बात करते हैं तो इसके अंदर इंडिविजुअल भी आता है, इसके अंदर कंपनी भी आती है और इसके अंदर एओपी भी आती है। तो इंडिविजुअल के तो यही कॉन्सेप्ट से रेजिडेंट होने के जो मैंने आपको बताया, सिवाय एक आधी लाइन के, वो मैं इंशाल्लाह आपको कल या परसों बताऊंगा। कंपनी रेजिडेंट किसको कहते हैं? कंपनी भी रेजिडेंट हो सकती है और नॉन रेजिडेंट हो सकती है, लेकिन रेजिडेंट कंपनी कहते किसे हैं? ये नजर आ रहा है सबको? रेजिडेंट कंपनी बड़ा इजी है, कोई तुम्हें इसमें मुश्किल नहीं है, बल्कि ये और एओपी तकरीबन मिलता जुलता है। रेजिडेंट कंपनी, अ कंपनी शैल बी अ रेजिडेंट कंपनी इन पाकिस्तान फॉर अ टैक्स ईयर इफ it is incorporated or formed by or under any law in force in पाकिस्तान। कंपनी उस लॉ के तहत बनी है जो लॉ पाकिस्तान में मौजूद है कंपनीज को बनाने का, कंपनीज को रजिस्टर करने का। वो क्या है? कंपनीज एक्ट। तो कंपनी जो कंपनीज एक्ट के तहत इनकॉर्पोरेट हुई है, तो बगैर किसी और कंडीशन के वो पाकिस्तान में रेजिडेंट कंपनी कहलाएगी। ठीक है, वो क्या कहलाएगी? रेजिडेंट कंपनी। ये एक जनरल रूल है। तो अगर कोई कंपनी फॉर्म्ड हुई है अंडर द लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान, ठीक है, तो वो पाकिस्तान में रेजिडेंट कंपनी कहलाएगी। ये जनरल रूल है। द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स इज सिचुएटेड होली इन पाकिस्तान एट एनी टाइम इन द ईयर। ऐसी कंपनी जिसका कंट्रोल और उसकी मैनेजमेंट, कंपनी की कंट्रोल या मैनेजमेंट कौन करता है? डायरेक्टर्स। शेयर होल्डर्स नहीं करेंगे, याद रखिएगा, डायरेक्टर्स करते हैं। तो वो ये बात कर रहा है कि चले पहला रूल तो नहीं लगा, हमने इनको स्टेप बाय स्टेप लगाना है ना। अगर वो पूछता है कि रेजिडेंट कंपनी है कि नहीं है, ये बताएं, तो पहले हम देखेंगे रेजिडेंट होने के लिए फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है? क्या वो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हुई है कंपनीज एक्ट के तहत या लॉ इन फोर्स के तहत? अगर हुई है तो नीचे कुछ भी नहीं देखेंगे। अगर हुई है तो नीचे कुछ नहीं देखेंगे, भाई ठीक है आप रेजिडेंट कंपनी है। और अगर नहीं हुई तो फिर हम अगले स्टेप पे आएंगे, क्या उस कंपनी की मैनेजमेंट और कंट्रोल पाकिस्तान में किसी भी लम्हे के लिए आया कि नहीं आया? एट एनी टाइम सारा का सारा कंट्रोल, होली कंट्रोल, सारे के सारे डायरेक्टर्स पाकिस्तान में थे एट एनी टाइम इन द ईयर, बेशक एक दिन के लिए क्यों ना हो। ठीक है, अगर एक ऐसी कंपनी जिसकी मैनेजमेंट और उसका कंट्रोल एनी टाइम पाकिस्तान में आया है, सारे का सारा मैनेजमेंट और कंट्रोल, तो वो भी रेजिडेंट कहलाएगी। वो भी क्या कहलाएगी? रेजिडेंट कहलाएगी। और तीसरी कंडीशन, अगर वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है या लोकल गवर्नमेंट इन पाकिस्तान है, तो फिर भी वो रेजिडेंट कंपनी ही कहलाएगी। तो बेसिकली कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ कंपनी ये हाथों में होती है डायरेक्टर्स के। तो अगर कंपनी के सारे डायरेक्टर्स, होली की बात है, सारे डायरेक्टर्स पाकिस्तान में मौजूद थे किसी भी लम्हे के लिए एट एनी टाइम, बेशक एक दिन था, आधा दिन था, और वो यहाँ पे सारे मौजूद थे, तो वो कंपनी आपकी जो है वो रेजिडेंट कंपनी कहलाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि क्या वो कंपनी उस एक्ट के तहत बनी है, उस लॉ के तहत बनी है जो पाकिस्तान में कंपनीज बनाने का लॉ है। अगर है तो फिर आगे नहीं जाना, ठीक है, फिर वो रेजिडेंट कंपनी है। अगर नहीं है तो फिर दूसरे पॉइंट पे आ जाए। ठीक है, और अगर वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है या लोकल गवर्नमेंट इन पाकिस्तान है, तो वो वैसे ही रेजिडेंट कंपनी कहलाएगी। इसकी एग्जांपल देखें, एक मिनट, इसकी मैं एग्जांपल आपको क्लियर कर दूं। पॉइंट नंबर 2 जरा पढ़े। एंडरसन एलएलसी, एलएलसी लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी को कहते हैं। एंडरसन एलएलसी वाज इनकॉर्पोरेटेड
एज ए लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी इन यूके। कहां पे? यूके में बनी है। भाईजान इधर फोकस करें। एलएलसी कंपनी जो है ये इनकॉर्पोरेट हुई है एज ए लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी इन यूके। तो हमने ये बताना है क्या ये कंपनी पाकिस्तान में रेजिडेंट है या नहीं है। तो इस पहली लाइन से आपको क्या फील हो रहा है कि पहला रूल लग रहा है कि नहीं लग रहा? नहीं लग रहा ना, क्योंकि वो कहां पे रजिस्टर्ड हुई है? यूके में, यूके के लॉ के मुताबिक। तो पहला रूल नहीं लग रहा। द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर वाज सिचुएटेड होली इन पाकिस्तान। उसका कंट्रोल सारे का सारा कहां था? पाकिस्तान में। हाउएवर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 नवंबर से आगे उसकी सारी मैनेजमेंट एंड कंट्रोल यूके शिफ्ट हो गई। रेजिडेंट है क्योंकि 1 नवंबर तक तो वो पाकिस्तान में ही कंट्रोल था ना। तो अगर मैं नॉर्मल टैक्स ईयर भी लूं जुलाई, तो जुलाई से सितंबर तक का कंट्रोल कहां पे था? पाकिस्तान में था। तो ये देखें पहले रूल के मुताबिक तो नहीं रेजिडेंट हुई, दूसरे रूल के मुताबिक ये रेजिडेंट कहलाई। तो इट इज अ रेजिडेंट कंपनी। ठीक है, ये चौथा पॉइंट भी देख लें। BBL is a non-listed public company incorporated under the Companies Act. Resident है। All the shareholders of the company are individuals. The control and management of the affairs of the company during the year was, अब देखें कंट्रोल कहाँ है? पाकिस्तान से बाहर, लेकिन रजिस्टर किधर हुई है? पाकिस्तान में। तो ये क्या है? रेजिडेंट कहलाएगा, क्योंकि पहला रूल इस पे लग गया। बेशक कंट्रोल बाहर है। एक और बात, हम बात कर रहे हैं कंपनी की। कहीं मैंने आपको नहीं बताया लिस्टेड देखनी है, पब्लिक है कि नहीं है वो देखना है, नॉन लिस्टेड देखनी है, प्राइवेट ऐसा कुछ नहीं। देखिए उसने कंफ्यूजन के लिए डाला है नॉन लिस्टेड पब्लिक कंपनी। भाई कंपनी कंपनी है इस रूल के लिए। ठीक है, कंपनी कंपनी है तो इससे कंफ्यूज नहीं होना लिस्टेड है नॉन लिस्टेड है, इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना। सेम अगर हम आए रेजिडेंट एओपी में, एओपी किसे कहते हैं? पार्टनरशिप को कहते हैं। ठीक है, सब सेम है, बल्कि इसमें कंडीशन ही एक है। सब सेम कहने की जरूरत ही नहीं है, इसमें कंडीशन ही एक है। और कंडीशन क्या है? एओपी शैल बी अ रेजिडेंट एओपी फॉर अ टैक्स ईयर, अपने टैक्स ईयर में, इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द एओपी इज सिचुएशन होली और पार्शियली। ये चेंज है इसका कंपनी से। कंपनी का रेजिडेंसी जब पड़ी थी तब कंट्रोल एंड मैनेजमेंट की बात थी, तो क्या लिखा था? सिर्फ होली। एओपी में उसने वर्ड एक ऐड कर दिया, पार्शियली। एओपी में क्या होते हैं? जैसे कंपनी के कंट्रोल और मैनेजमेंट को कौन देखता है? डायरेक्टर। तो एओपी को कौन देखता है? पार्टनर। अब वो पार्शियली पार्टनर्स इन पाकिस्तान एट एनी टाइम इन, इसका क्या मतलब है? अगर दो पार्टनर थे तो एक पाकिस्तान बैठा था और एक पाकिस्तान से बाहर बैठा था, तो इट मींस वो क्या हो जाएगी? रेजिडेंट कहलाएगी। ठीक है, तो अगर एक भी पार्टनर पाकिस्तान में, 4 पार्टनर से, और अगर एक भी पाकिस्तान में आ गया तो फिर वो क्या कहला देगा? रेजिडेंट कहला देगा। उठा दे जरा। इसमें इसकी एग्जाम्पल ये सारी देख लें। ये 2 और 4 तो हमने पढ़ लिए। पहला पॉइंट देखें जरा, ये भी रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट का स्टेटस ही बता रहा है। मिस्टर रजा इज वर्किंग एज ए डायरेक्टर ऑपरेशंस इन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ऑन 15 जुलाई 2024। टैक्स ईयर 2025 का बताना है हमने, यानी कि 1 जुलाई 2024 से लेके 30 जून 2025 में बताना है कि इन लोगों का स्टेटस रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट है। मिस्टर रजा जो है डायरेक्टर ऑपरेशंस के तौर पे काम कर रहे हैं इन द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। 15 जुलाई को ही वाज पोस्टेड टू पाकिस्तान एम्बेसी इन इटली फॉर 2 ईयर। क्या ये बंदा रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट है? क्या है? रेजिडेंट है। क्यों?
गवर्नमेंट ऑफिशियल है, ठीक है। दूसरा हमने कर लिया, तीसरा देखें पॉइंट। ऑन 1 फरवरी 2025, 1 फरवरी 2025, मिस्टर समील, a citizen of Pakistan, was sent to Pakistan by his UK-based company to work on a special project. He left Pakistan on 23 अगस्त 2025। बताएं, बताएं इसको क्या करूं? हाँ, 1 फरवरी 2025 को उसकी कंपनी ने उसे पाकिस्तान भेज दिया काम के लिए, यूके बेस्ड कंपनी, और उसने पाकिस्तान छोड़ दिया 23 अगस्त 2025 को। क्या करेंगे? नॉन रेजिडेंट है। आपको रेजिडेंट लग रहा है? वो कैसे? नहीं, मैनेजमेंट की तो बात ही नहीं, ये तो शहरी की बात हो रही है। वो अपने काम के लिए, कंपनी के काम से आया ना। हम यहाँ पे रेजिडेंट स्टेटस किसका जानना चाह रहे हैं? इंडिविजुअल का जानना चाह रहे, कंपनी का नहीं जानना चाह रहे। कैसे नॉन रेजिडेंट है? अच्छा, अगर आप देखें, आप अगर ये देखें कि वो कब आया पाकिस्तान, 1 फेब को आया, फेब 2025 को। हमारा ईयर एंड क्या है? 1 जुलाई 2024 से 30 जून 2025। हमने इस साल के बारे में बताना है। तो वो फरवरी में आया, तो फरवरी के आपने अगर 28 दिन लगाए, मार्च, अप्रैल, मई और जून, ये कितने बने? 150 बने इसके। ये आपके इसके 150 बन गए। तो अगर आप सिंपल रूल के मुताबिक जाएं तो ये एक नॉन रेजिडेंट कहलाता है, क्योंकि इसके पाकिस्तान में 30 जून तक 183 दिन नहीं बने। लेकिन वो क्या है? सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है। अब जहां सिटीजन का वर्ड आ जाए, वहां पे ये जानना भी जरूरी है कि इसका किसी और मुल्क के अंदर 182 या उससे ज्यादा दिन तो स्पेंड नहीं किए। तो बेसिकली क्वेश्चन में उसने किसी और मुल्क में कितना टाइम स्पेंड किया ये नहीं बताया, ये उसने नहीं बताया। अगर वो बता देता स्पेसिफिकली तो हम बता, लेकिन हमने क्या करना है, इसको दोनों तरह से जवाब देना है। हमने ये कहना है कि अगर जनरल रूल के मुताबिक जाते हैं तो उसके 150 दिन बनते हैं, तो वो नॉन रेजिडेंट कहलाता है। हाँ, क्योंकि ये सिटीजन है तो ये देखना पड़ेगा कि किसी और मुल्क में उसके 182 या उससे ज्यादा दिन स्पेंड हुए या नहीं, और अगर वो नहीं हुए तो वो भी क्या कहलाएगा? पाकिस्तान का रेजिडेंट कहलाएगा। ये सवाल में सिटीजनशिप का आइडिया देना और किसी और मुल्क में कितना स्टे है वो फिगर ना देना, ये इसलिए है कि आपका कॉन्सेप्ट चेक किया जा रहा है कि आपको दोनों चीजें पता है कि नहीं पता। तो आईकैप इस तरह कर सकता है। डाटा आपको पूरा नहीं दिया इसने यहाँ पे, तो वो सिर्फ कॉन्सेप्ट चेक कर रहा है कि स्टूडेंट को इस बात का पता है कि नहीं पता। आप अगर अब इसमें आए, ये देखें, इसका सोल्यूशन भी देखें। स्टे ऑफ मिस्टर समील फॉर द पर्पज ऑफ टैक्स ईयर 2025 इज 150 डेज, जो हमने 150 निकाले। सिंस हिज स्टे इन पाकिस्तान इज लेस देन 183 डेज इन अ टैक्स ईयर 2025, ही इज अ नॉन रेजिडेंट फॉर अ टैक्स पर्पज। यहां तक बात पहली 2 लाइनों में, पहला जनरल रूल। हाउएवर, if he is not present in any other country for more than 182 days during the tax year, ये वाली लाइन, then he will be treated as a resident of Pakistan। ये वाली लाइन वो जो मैंने आपको छुड़ाई है वो बात है, then he will be treated as a resident of Pakistan। लेकिन मसला ये है कि उसने किसी और मुल्क में कितना स्टे किया है, ये हमें क्वेश्चन में उसने नहीं बताया। तो उसने सिर्फ उसको भी क्लियर कर दिया जवाब में, क्योंकि उसने सिटीजन का वर्ड यूज किया था।
बाकी आपका इसमें चौथा पॉइंट हमने पढ़ लिया। पांचवा पॉइंट देखें ज़रा, ये क्या है? मिस्टर सलमान, अ प्रॉपर्टी डीलर इन यूएसए, केम टू पाकिस्तान ऑन 1 फरवरी 2024। ड्यूरिंग हिज स्टे अप टू 2 अगस्त 2024 इन पाकिस्तान, he remained in Peshawar up to 30th June 2024 and thereafter till his departure from Pakistan in Quetta. Assume that commissioner has granted him permission to use calendar year as a special. अब इसका टैक्स ईयर बदल गया, क्या टैक्स ईयर होगा? 1 जनवरी से। तो उसके मुताबिक बताएं क्या ये रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है? करें, कैलकुलेट करके बताएं। 1 फरवरी को वो पाकिस्तान आया, अपने स्टे में वो पाकिस्तान में रहा, पेशावर तक रहा 30 जून तक, और उसके बाद उसने क्वेटा से डिपार्ट किया। तो वो हमारे लिए तो है ही नहीं। तो पाकिस्तान में वो कहां कहां रहा ये हमारे लिए जानना जरूरी नहीं है। तो वो आया कब था? 1 फरवरी को, और गया कब है? 2 अगस्त को। तो 1 और 2 को मिला के बताएं कितने दिन हुए? 183। तो फिर ये रेजिडेंट हो गया, क्योंकि हमने 1 जनवरी से 31 दिसंबर देखना है। 184 बन रहे हैं। वो फेब के उसने 29 दिन लिए हैं। फेब के 29 है, मार्च के 31, 31, 30 और टोटल 184 डेज। ठीक है। अगर कंपनी की मैनेजमेंट पाकिस्तान में है ना, इट मींस कि वो काम कर रही है। इसलिए उसने मैनेजमेंट का नाम दिया है कि अगर डायरेक्टर्स पाकिस्तान में है तो ये अज्यूम किया जाएगा कि वो काम कर रही है। भाई एक मिनट जरा खामोशी रखें। हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल किया है। ये बड़ा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको ये क्लियर कर दूं, ये जो रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट है कि एक बंदा रेजिडेंट है या नहीं है, ये हर साल चेक करना है। अगर एक कंपनी रेजिडेंट है या नहीं है, एक इंडिविजुअल रेजिडेंट है या नहीं है, एक एओपी रेजिडेंट है या नहीं है, ये हमने कब चेक करना है? हर टैक्स ईयर पे चेक करना है। हर टैक्स ईयर में जब उसकी टैक्सेबल इनकम बनानी है तो हमने चेक करना है क्या ये बंदा रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट। तो ये याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि एक दफा चेक कर लिया तो अब सारी उम्र चेक नहीं करना। तो रेजिडेंसी का जो कॉन्सेप्ट है ये हर साल टैक्सेबल इनकम बनाते वक्त चेक करना है। ठीक है, कि इस साल, क्योंकि आपने उसकी इनकम से ऐड करनी है ना, फॉरेन सोर्स इनकम को पाकिस्तान सोर्स इनकम में ऐड करना है, तो वो हर साल में आप चेक करेंगे। ठीक है जी, और कोई क्वेरी है तो बताएं। हाँ, लीन ईयर्स आपके अगर तो है, पता है कि लीन है तो आप उसको लीन रख दें, नहीं तो आप 28 रख लें। उसमें आप अजम्पशन भी डाल सकते हैं कि मैंने इसको 28 ही अज्यूम किया है। आप लिख सकते हैं नोट डाल के, अगर आपको नहीं पता कि वो 29 हैं कि नहीं है तो आप सिंपल उसको नीचे से लिख दें कि भाई मैंने इसे 28 ही अज्यूम किया।